नमस्कार, वेलकम बैक टू एडोस्फेयर। एडोस्फेयर पे आप लोगों का स्वागत है। अमेरिका टारगेट वेनेजुएला, व्हाट अबाउट इंडियाज ऑयल। जी हाँ, क्या यूएसए वेनेजुएला पे अटैक करेगा? आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो पूरे लैटिन अमेरिका, यूएसए और इनडायरेक्टली इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। क्वेश्चन ये है, क्या यूएसए वेनेजुएला पे अटैक करने जा रहा है? और अगर ऐसा होता है तो इंडिया की जो ऑयल सप्लाई है कहाँ से आएगी? चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले हम लोग आर्टिकल देख लेते हैं। वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स ने इसे देखिए कवर किया है। मदुरो रियलाइज इलीगल यूएस डिप्लॉयमेंट ऑफ वेनेजुएला। यूएस वॉरशिप में रीच वेनेजुएला कोस्ट बाय वीकेंड इन ड्रग कार्टेल ऑपरेशन। अगस्त 2025 के एंड तक सिचुएशन कुछ इस तरह है कि यूएसए ने वेनेजुएला के कोस्टल वाटर में अपनी 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय डिप्लॉय कर दिया है। साथ ही 4000 से ज़्यादा यूएस मरीन्स और नेवी पर्सनल्स भी कैरिबियन के जो एरिया में स्टेशन किया गया है। ऑफिशियल रीजन दिया गया है काउंटर नारकोटिक्स ऑपरेशन अगेंस्ट ड्रग कार्टेल, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि यूएस की ये डिप्लॉयमेंट एक मिलिट्री पोस्चरिंग है जो निकोलस मदुरो की जो गवर्नमेंट पे डायरेक्ट प्रेशर बनाने के लिए है। आपको याद होगा यूएसए काफ़ी टाइम से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व कहकर ब्लेम करते आए हैं। अब तो उन्होंने निकोलस मदुरो के अरेस्ट पर बाउंटी भी $50 मिलियन तक की बढ़ा दी है। यूएस नेवी डिप्लॉय वॉरशिप मरीन सबमरीन्स टुवार्ड्स वेनेजुएला अमिड एंटी ड्रग पुश एस्केलेट टेंशंस। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि मैंने बताया कि यूएस हो सकता है बहुत जल्द ही वेनेजुएला पे अटैक करे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ओपनली कह रही है कि वेनेजुएला का जो रिजीम है इलीगल है और निकोलस मदुरो को हटाना ही होगा। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने तो ये भी बोल दिया कि ऑल ऑप्शंस आर ऑन टेबल, मतलब मिलिट्री इंटरवेंशन भी पॉसिबल है। सैंक्शंस ऑलरेडी वेनेजुएला की इकोनॉमी को तोड़ चुकी है। ऑयल एक्सपोर्ट्स हैवीली रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं और अब मिलिट्री शिप्स भेजने का स्टेप एक क्लियर सिग्नल है कि यूएस अपनी डोमिनेंस कैरिबियन सी में शो करना चाहता है। दूसरी तरफ है जो कि निकोलस मदुरो भी चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि पूरे वेनेजुएला की जो मिलिट्री है जो कि लगभग 4.5 मिलियन है, करीब 45 लाख मेंबर की जो उनकी मिलिट्री है मोबिलाइज किया जाएगी। निकोलस मदुरो ने वार्निंग दी है कि अगर यूएस ने वेनेजुएला पर अटैक किया तो ये सिर्फ वेनेजुएला के खिलाफ नहीं होगा, ये पूरा लैटिन अमेरिका के खिलाफ एक अटैक होगा। उन्होंने ये भी हिंट दिया है कि रिटेलिएशन भी होगा और वो रिटेलिएशन सिर्फ वेनेजुएला टेरिटरी पर का लिमिटेड नहीं रहेगा। ये एक लैटिन अमेरिका सॉलिडेरिटी का कार्ड प्ले किया जा रहा है। बेसिकली यूएस को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अब थोड़ा बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। यूएस वेनेजुएला के जो रिलेशन है लास्ट 20 ईयर्स यानी 20 साल से एक्सट्रीमली हॉस्टाइल रहे हैं। करीब 2000 से ह्यूज कैवेज ने ओपनली यूएस के खिलाफ स्टांस लिया था। तभी से वाशिंगटन और कराकस यानी यूएस और वेनेजुएला के रिलेशंस काफ़ी ख़राब होते गए। निकोलस मदुरो के टाइम ने सिचुएशन और भी बिगड़ गई। करप्शन एलिगेशंस, ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ और डिस्प्यूटेड इलेक्शन ने यूएस के एक और एक्यूज देने का एक मौका मिल गया। अभी हाल ही में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हुआ था वेनेजुएला में हैवीली डिस्प्यूटेड था और यूएस ने बोला कि ये एक फेयर इलेक्शन नहीं है। साथ ही वेनेजुएला के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से गुजर रहे फूड शॉर्टेज, पॉवर्टी और मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज ने पूरा लैटिन अमेरिका डिस्टेबलाइज कर दिया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा। वेनेजुएला हिस्टोरिकली इंडिया का एक इम्पोर्टेंट ऑयल सप्लायर रहा है, लेकिन यूएस सैंक्शंस की वजह से ट्रेड ऑलमोस्ट है जो कोलैप्स हो गया था। फिर भी अगर सिचुएशन और एस्केलेट होती है तो क्रूड ऑयल मार्केट में ज़्यादा अनस्टेबल क्रूड ऑयल जो मार्केट है और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। इंडिया अभी अपना जो मैक्सिमम ऑयल है जो रशिया, मिडिल ईस्ट और कुछ अफ्रीका कंट्री से इंपोर्ट करता है, लेकिन अगर वेनेजुएला कम्प्लीटली
आउट हो जाता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई स्क्वीज होगा और प्राइस है जो कि शूट अप करेंगे, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी पे होगा, क्योंकि इंडिया अपनी एनर्जी का जो नीड्स है के लिए 85% से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। जैसे कि आप लोगों ने जानता है यूएस ने ईरान पे सैंक्शंस लगा चुके हैं, वेनेजुएला पे सैंक्शंस चल रहे हैं, और रशिया से हम लोगों को ऑयल ख़रीदने के लिए उन्होंने हमें दंडित किया है, करीब 50% का टैरिफ इम्पोज किया गया है। तो हम लोग करें तो क्या करें। तो एक तरह से ये यूएस वेनेजुएला का कॉन्फ्लिक्ट इनडायरेक्टली भारत के लिए भी इकोनॉमिक हेडेक क्रिएट करता है। अगर यूएस रियली में मिलिट्री एक्शन लेता है तो ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। रशिया और चाइना ओपनली निकोलस मदुरो के साथ खड़े हैं, और अगर लैटिन अमेरिका में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटजी दोनों रीथिंक करनी होगी। सो दोस्तों, ये एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल का एक बड़ा चेसबोर्ड है जिसमें वेनेजुएला सिर्फ एक स्क्वायर है, लेकिन यूएस यूएस की चाल पर पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट करेगी। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या यूएसए एक्चुअल अटैक करेगा या ये सिर्फ एक ब्लफ है प्रेशर क्रिएट करने का, और अगर अटैक होता है तो इंडिया अपनी ऑयल फ्यूचर में जो है कि कैसे सिक्योर करेगा। कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।